वही तो कह रहे हैं, मेरे पीछे नहीं है उनके पीछे है। अभी देखो भाजपा में जब है, अभी जितना ईडी का केस शुरू हो गया उसमें कितना केस फाइनल हो गया ईडी का। हमारे यहाँ देशमुख साहब के पीछे ईडी लगाई थी, जो शुरू में उन्हें 100 करोड़ का मामला सबको बता दिया। जब एफआईआर दाखिल हुई तब 1 करोड़ की एफआईआर दाखिल हुई, 1 करोड़ की। हाँ। और जब बात करते थे 100 करोड़ की, क्या पहाड़ खुद के चूहा निकलते हैं लोग। तो ये मुद्दा उठा रहे हैं और 17 में। यस, यहाँ पे मोदी लहर नहीं चलती। मोदी लहर नहीं, पूरे वो कह रहे पूरे देश में आप कह रहे हैं। देखो देखो देखो, सुन लो भाई, हमारे यहाँ ब्याह करने की तरकीब ऐसी है, वो जो दूल्हा देख के उसकी शादी बनाते, बाप को देख के नहीं शादी बनाते रहे, दूल्हा देख के शादी। कौन है दूल्हा आपका? अरे शशिकांत शिंदे हमारा दूल्हा है। अरे प्रधानमंत्री की बात हो रही है। अरे प्रधानमंत्री ने यहाँ राजनीति में कहाँ है प्रधानमंत्री आपका कैंडिडेट? अरे प्रधानमंत्री यहाँ का कैंडिडेट है, यहाँ का कैंडिडेट शरद पवार किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री देखना है, प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। कोई कैसे बन सकता है? देश कोई भी चलाएगा। सुन लो, पंडित नेहरू की बात ऐसी बात हो नहीं, पंडित नेहरू की बात हो गई क्या? पंडित नेहरू के बाद ऐसा हुई आफ्टर पंडित नेहरू, आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री, आफ्टर इंदिरा गांधी, आफ्टर राजीव गांधी, कभी पूछ नहीं आता, कभी देश ने पूछा नहीं। ये देश के 185 करोड़ लोगों में एक भी एक नहीं। यहाँ पे मोदी फैक्टर नहीं चलता है, यहाँ पे शरद पवार चलता है। पिछले बार भी है कि चलता था, चलता है, अभी भी चलता। पिछले बार वो यहाँ पे आए 17 में, उसके बाद इधर की सीट गिर गई। तो किधर है मोदी की लहर? किधर भी नहीं है। यहाँ पे खाली तुतारी ही बजेगी। आपने बोला कि उनके पीछे ईडी नहीं है क्योंकि वो मोदी के दुले हुए हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे पीछे क्यों नहीं? उन्हीं के पीछे, वही तो बोल रहा है, वो बीजेपी में है, वो मोदी के दुले हुए हैं, इसके लिए उनके पीछे ईडी नहीं है। वॉशिंग मशीन है। जब उनकी इंक्वायरी शुरू कर दी, वो जब सत्ता में गए, फिर ईडी इंक्वायरी बंद हो गई। क्या उसका सवाल पूछेंगे? देखिए हमारे साथ रजनी पवार और कविता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। ये तो दोनों बात हो गई, ईडी की, सीबीआई की, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि मोदी के सामने चेहरा क्यों नहीं है? ना राहुल गांधी को कोई कह रहा है प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई कह रहा है क्या? आप इस देश से है, इस देश में रहते हैं, इस देश में संसदीय लोकतंत्र है, अध्यक्ष है नहीं है, तो फिर क्या होता है? एक पूरा गलत कर रहे हैं ये बीजेपी वाले। पहले से कोई भी पंत प्रधान का उम्मीदवार नहीं होता है यहाँ देश में, लोकतंत्र है, जो अध्यक्ष नहीं है। मनमोहन सिंह को कैसे बनाया था? अरे मनमोहन सिंह को कैसे बनाया था? जो मेजोरिटी में पार्टी आते हैं ना, उससे बनाते हैं। ये लोकतंत्र है। ये कह रहे हैं लोकतंत्र में बाद में चुनेंगे प्रधानमंत्री, आप लोग पहले ही चेहरा लेके घूम रहे। देखो, किसी भी देश का जो सम्मान बढ़ता है वो इस देश का नेता कितना खंबीर होता है उसी के ऊपर होता है। जैसे पहले थे कांग्रेस के नेता इंदिरा गांधी थी, बाद में राजीव गांधी जी थे, लेकिन उनके बाद ये जो देश की पूरी प्रगति रुक गई और उसके बाद 2014 के बाद एक खंबे। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आगे कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं। चलिए लोगों से पूछते हैं। हाँ, बोलिए। मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं। मोदी लहर नहीं है, सीधे मुझे बताइए। 17 में है नहीं? पूरे दुनिया में अभी मोदी ही लहर चल रही है। पूरी दुनिया में मोदी लहर है? यस, पूरी दुनिया में मोदी लहर है और आएंगे भी मोदी ही। आएंगे मोदी, डेफिनेटली मोदी की सरकार। कह रहे नहीं कर सकता मोदी का मुकाबला। सीधी जो बोल रहे मोदी की लहर है नहीं है, इनको मेरा कहना एक ही है। अभी 24 तास भी नहीं हुए, कल का दिन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग 17 के इस 45 लोकसभा में कल 1.5 लाख का पूरा मतदार है। कोई इधर उधर से वासी के उठा के इधर लाने का जो जुल्मा है वो इधर मोदी की सभा में नहीं हुआ। हाँ, कुछ कह रहे थे आप। मुझे यहाँ पे कोई उम्मीदवार ये नहीं पूछना है, एज ए के जनता मेरा जो सवाल है वो मुझे इन सब नेताओं से पूछना है। पूछे ना सवाल। और ज्यादा करके जो सत्ता में है पार्टी उनसे पूछना है। मेरा सवाल है, नॉर्मल सवाल है। अगर हम सब्जी मंडी में जाते हैं, अगर हमारे को कोई आदमी कहता है, हम पूछते हैं वो किसान को कि बाबा प्याज कैसा दिया, तो वो बोलता है 20 रुपए केजी दिया, तो हम बोलते हैं अरे यार 15 से दे देना। अगर हम कोई भी इधर जाते, सवाल क्या है? सवाल ही बता रहा हूँ, पूरा बात सुन ले या कि सबके समझ में आ जाए।
तो हम मेडिकल में जाते हैं, जनरल स्टोर में जाते हैं, किराना माल की दुकान में जाते हैं। अगर हम बिस्किट का पुड़ा लेते हैं तो 5 रुपए देते हैं, उसको क्यों परख के लेते हैं? सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए। उसको हम क्यों नहीं बोलते कि ये 3.5 रुपए में दे दे? तो किसानों के बारे में अगर कंपनी तय करती है उनका प्राइस, तो किसान क्यों नहीं तय कर सकते तो उनका प्राइस? बताइए इसके बारे में ये सतारा के जैसे मुद्दे जो भी किसानों का मुद्दा जो भी है। किसानों की हम लोगों ने बहुत बड़ी योजना लाई थी, किसने विरोध किया उसको? दिल्ली में कौन बैठा था? आपको मालूम है क्या चल रहा था वहाँ पे? जो भी लाया था वो नया पूरा संविधान लेकर आ रहे थे हम लोग। किसान आंदोलन हुआ था, यही तो ना। वो किसके लिए था? कानून का विरोध के लिए था। अब किसान हर साल 6,000 रुपए डायरेक्ट बैंक में ले रहा है कि नहीं ले रहा है? किसानों को डायरेक्ट मिल रहा है फायदा। मिट्टी को लेकर योजना लाई गई, क्रेडिट योजना लाई गई, ये सब कह रहे हैं। देखो अभी क्या है, ये सब क्या सतारा में नहीं पहुंच रहा? इधर कितने किसान है उनको भी पूछो। मैं भी किसान हूँ, मेरे को कोई एक भी पैसा नहीं आता है। पैसा किसको आता है? पैसा हमारे जेब में से 18% GST जो खाद का होता है, जो फसल उगाने के लिए हम फर्टिलाइजर डालते हैं, उसका 18% GST कट करते हैं। वो किधर जाता है? वो भी बात नहीं है। ये काम पे नहीं बोलेंगे, ये राम पे बोलेंगे। ये राम पे बोलेंगे, राम लाएंगे, उसको हम लाएंगे। तो देखो तो राम मंदिर बना, उसकी खुशी नहीं है क्या सतारा में? नहीं खुशी है ना, राम की खुशी है। लेकिन इधर जो मोदी के नाम पे जो वोट मांग रहे हैं ना, जो मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, उसको वो पेड़ वाला मोदी। तो एक चीज बताइए, आप शरद पवार के नाम पे वोट मांगे तो ठीक, वो मोदी के नाम पे वोट मांगे तो गलत। लेकिन राम बोलने से पेट नहीं भरता है, पेट भरने के लिए काम चाहिए। ये काम ये बीजेपी वालों ने देना चाहिए। बीजेपी वालों ने एक वादा किया था कि पहले 2 करोड़ जॉब हर साल देने वाले थे, वो जॉब कहाँ गए? वो जॉब किधर है? बोलिए क्या बोलिए? 15 लाख का क्या हुआ? क्या उनके मुंह में राम है और दिमाग में नथुराम है। नथुराम है उनका, मुंह में राम, दिमाग में नथुराम। बीजेपी का है। जनता क्यों सपोर्ट कर रही है बीजेपी? जनता 2 बार मोदी भैया देखो, अभी जनता प्रधानमंत्री 2 बार मोदी बन गए। अरे जगह चुनावी जुमला देखो, 14 साल के बाद पहले आए गुजरात। अरे सर, जुमला कहते हुए 2 लोकसभा चुनाव हो गए, तीसरा आ गया। पुलवामा जीतते जा रहे हैं, सीटें बढ़ती जा रही हैं, आपकी पार्टी टूटती जा रही है। पुलवामा में जो हुआ, 500 किलो RDX आया। और बालाकोट में क्या हुआ? 500 किलो RDX आया। उसका कुछ जवाब दिया क्या मोदी ने? उनका राज्यपाल बताता था, मलिक साहब। चलिए पूछते